नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हमारे पाठ्यक्रम की जो तीसरी कविता है 15 अगस्त। हमारे देश को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। इसी के आधार पर यह कविता रखिए दोस्तों। 15 अगस्त इस कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर जी है और यहाँ पे कवि ने संबोधित करते हुए कहा है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। ये आप जानते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर देश में खुशी का माहौल था और ऐसी स्थिति में दुश्मन का डर और भी अधिक रूप में हो गया था। भले हमें आज़ादी मिली थी लेकिन दुश्मन का डर कायम था, दूर नहीं हुआ था डर। कब कहाँ से किस ओर से घुसपैठियाँ हमला करेंगे, ये डर हर एक के मन में बैठा हुआ था। और इसीलिए इस कविता में कवि माथुर जी ने यह संबोधित किया है कि देशवासियों, देश के सिपाहियों, देश के सैनिकों को या देश के कर्णधारों को सावधान रहने का सलाह दिया है। हर समय सीमा पर जो सेना सैनिक खड़ी है, पहरा दे रही है, उन सैनिकों को यहाँ पे आह्वान करते हुए वे कह रहे हैं कि सावधान, हर समय हर क्षण सावधान रहने, सचेत रहने के लिए वे सलाह देते हैं, ताकि हमें जो मेहनत के बाद आज़ादी मिली है, अंग्रेज़ों की गुलामी से हमें मुक्ति मिली है, वो आज़ादी हम खुशियों से बांट सके, वो आज़ादी हमारे देश में कायम रह सके। इसलिए वे कहते हैं कि देश को सच्चे मायने में, सच्चे अर्थ में स्वतंत्रता तभी मिल जा सकेगी, तभी मिली है, ऐसा कह सकेंगे जब देश से शोषित, पीड़ित, गरीब, दीनहीन जनता का उत्थान होगा। ऐसे गरीब जनता का विकास होगा, तब सच्चे मायने में हमें आज़ादी मिली है, ऐसा कहेंगे। ऐसा कवि गिरिजा कुमार माथुर जी को लगता है और यही भाव कवि गिरिजा कुमार जी ने इस 15 अगस्त की इस कविता में बताने की कोशिश की है दोस्तों। तो देखिए, ये कविता पढ़ने से पहले हम कवि गिरिजा कुमार माथुर जी का अल्प परिचय देखते हैं और उसके बाद हम इस कविता को समझ कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए, पेज नंबर 9 पर देखो, कवि का परिचय है। क्योंकि सामान्य ज्ञान पर आधारित इन परिचय में से कुछ प्रश्न पूछने की संभावना है। तो देखिए, 15 गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर, मध्य प्रदेश में जो अशोकनगर नामक बस्ती है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ है। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई है। स्नातक और स्नातकोत्तर, वैसे हमारा 12वीं के बाद ग्रेजुएशन होता है, यूजी और पीजी। यूजी के बाद जो हमें उपाधि मिलती है उसे स्नातक की उपाधि कहते हैं और पीजी के बाद जो उपाधि मिलती है उसे स्नातकोत्तर कहते हैं दोस्तों।
डिग्री कहते हैं हम इंग्लिश में। तो देखो उनकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर की शिक्षा लखनऊ में उन्होंने हासिल की। आपने ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार भी इन्होंने संभाला है। बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर इन्होंने काम किया है। अधिकारी के रूप में भी इन्होंने काम किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क आदि क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया है। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना की स्वर मुखरित होती है। इन्होंने जो भी रचनाएं रची, अधिक से अधिक रचनाएं राष्ट्रभक्ति पर ही इनके काव्य दिखाई देते हैं। और ये कविता में भी उनके राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित है दोस्तों। कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देने वाले इनकी काव्य है। और ऐसे कवि का अंत मृत्यु 1994 में हुई है। इन्होंने कुछ रचनाएं रची है जिनमें मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धार, शिलापंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, ये इनके काव्य संग्रह है। और देखो ये जो काव्य संग्रह है, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, इस कविता संग्रह से ये अपनी कविता 15 अगस्त ये कविता ली गई है। शिलापंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, ये सारे संग्रह के नाम याद रखिए। सामान्य ज्ञान पर आधारित एक वाक्य का या एक अंक का जो प्रश्न पूछा जाता है वो इनमें से ही होता है दोस्तों। अब काव्य प्रकार का परिचय देखते हैं। यह गीत, यह जो 15 अगस्त है, यह एक गीत विधा में आता है जिसमें एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया गया जाता है। यहाँ पे कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तार सप्तक की जो कवियों में अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास वर्मा शर्मा आदि लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए काव्य प्रकार भी हम आज लेते हैं। प्रस्तुत गीत में कवि गिरजा कुमार जी ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर झलक रहा है। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान करते हैं। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आँच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है, वो अभी भी मंडरा रही है।
और हम इस खुशी के मौके पर जश्न कर रहे हैं। यहीं पे हम मशगूल ना रहे। कभी कह रहे जब तक हमारे देश के शोषित, पीड़ित, मृतप्राय प्राय, दीनहीन समाज का पुनरुत्थान नहीं होगा, तब तक सही मायने में हमें आज़ादी मिली ऐसा नहीं कहेंगे। नहीं कह सकते हमें आज़ादी मिली है जब तक ये जो पिछला वर्ग है वो पिछला वर्ग का उत्थान नहीं होगा, उनका विकास नहीं होगा, तब तक सही मायने में हम आज़ादी हासिल नहीं कर या आज़ादी मिली ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से पैरुए सैनिक सजग है, सीमा पर तैनात है, देश की रक्षा के लिए तत्पर है। और इन्हीं के आधार पर यह कविता हमें देखनी है। कल के कालावश में हम कविता का अध्ययन करने वाले हैं। आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।